हेलो बच्चों, वीकेसी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है अपना क्लास 11th का वो है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। देखो बच्चों, जो पिछला वीडियो था उसमें आपको बताया गया था जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन गेन करता है तो उसकी एक्सेलेरेशन होती है और वो एक्सेलेरेशन सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होती है। ठीक है, और वो हमेशा सेंटर की तरफ लाई करती है। लेकिन बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन गेन करता है तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन के साथ साथ एक और एक्सेलेरेशन भी होती है, और वो एक्सेलेरेशन कौन सी होती है? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन आपको पता है वो सेंटर की तरफ लाई करती है, ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होती है वो टेंजेंट की तरफ लाई, यानी टेंजेंट कौन सा हो गया? इस प्रकार, जैसे यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें ये, तो ये एक्सेलेरेशन होती है हमारे पास, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कब होती? देखो ये कब होगी हमारे पास? जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट के मतलब सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने लग रहा हो, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म होगी, यानी उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। और डायरेक्शन के चेंज होने से जो हमारे पास एक्सेलेरेशन होती है उसे बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। और जब मैग्नीट्यूड चेंज होगी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, तो उस टाइम एक्सेलेरेशन होगी हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। ठीक है, ध्यान रखना। यानी जब हमारे पास वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होगी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो वहां पर कौन सी एक्सेलेरेशन होगी? सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होगी। और जब हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज होगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो उस टाइम एक्सेलेरेशन हमारे पास कौन सी होगी? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको स्पीड बोलते हैं, यानी स्पीड चेंज होगी यहां पर। ठीक है, वेलोसिटी की जो वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्पीड कहेंगे। ठीक है, यानी यहां पर क्या होगी? जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो चेंज होगी। कैसे? जैसे कि मान लो ये तो हो गई हमारे पास यहां पर सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। मान लिया इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम फाइंड करें तो क्या करेंगे? इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। मान लिया ये हमारे पास क्या होगी? v1 वेलोसिटी होगी। इसके ऊपर देखें यहां पर जो है ये v2 हो गई, ठीक है, फिर यहां पर v3 हो गई, फिर यहां पर v4 हो गई। यानी हर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रही है। इट मीन्स स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, यानी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन तो होगी ही होगी डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो। ठीक है, यदि वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होगी। और यदि हमारे पास स्पीड चेंज हो रही है या मैग्नीट्यूड है जो वेलोसिटी की वो चेंज हो रही है, तो वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कहां, किस साइड होगी? तो ये आपने बताना है अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम इस प्रकार से, तब हम वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करते हैं यहां पर। तो इसकी वजह से हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आती है जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होती है, और डायरेक्शन भी हमारे पास उसी तरह से टेंजेंट के अलोंग होगी। और वो कहां होगी? दूसरे वाली जो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, ये रेडियस के अलोंग इस प्रकार से सेंटर की तरफ लाई करेगी।
ठीक है। हाँ, इसके 2 पॉइंट है वो आपने ध्यान रखने हैं बेटा। यदि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, इफ v इंक्रीजेज या वेलोसिटी इज इंक्रीजेज, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, जैसे इस प्रकार मान लिया हमारे पास यहां देखें ऐसे वेलोसिटी बढ़ने लग रही है, और इस पॉइंट के ऊपर अगर आपसे ये पूछे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी इसी के अलोंग हो जाएगी, ठीक है, जो at हो जाएगी वो भी इसी के अलोंग हो जाएगी। यानी जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी वही हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी। इन केस जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही हो, इसमें तो क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, और दूसरे केस में हम मान लें कि जो वेलोसिटी है वो घट रही है। इस केस में हमने क्या मान लिया, जो वेलोसिटी है वो घट रही है, और वेलोसिटी घट रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, यदि वेलोसिटी बढ़ेगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगी हमारे पास, यानी उसके टेंजेंट के अलोंग हो जाएगी, और यदि वेलोसिटी घटेगी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन की जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सेंटीपिटल की तो एक ही साइड रहेगी, टूवर्ड्स द सेंटर, यानी रेडियस के अलोंग हो जाएगी, ओके। अब अगर फॉर्मूले के रूप में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिखें हम तो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे हम dv बाई dt, ठीक है। देखिए ये हमने मोड लगा दिया, इसका क्या मतलब है, मॉडुलस या मोड कहते हैं हम। तो इस मोड का मतलब है ओनली चेंज इन स्पीड, ओनली चेंज इन स्पीड। इसको हम क्या कहेंगे कि सिर्फ इसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, यहां पर वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हम सिंपली ऐसे लिख दें dv बाई dt लिख दें तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है, ठीक है, वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है। और वेलोसिटी के अंदर चेंज तो आपको पता है डायरेक्शन की वजह से भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन सेंटीपिटल जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कब होगी, जब इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी, यानी ये वेलोसिटी चेंज होगी। तो ध्यान रखना, सिंपल dv बाई dt हम अगर लिखते हैं तो उसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर हम मोड लगा देते हैं यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कर देते हैं तो वो हम किसकी बात करेंगे, उस टाइम हम स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है उस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे नहीं पढ़ना है कि जो dv बाई dt है वो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल दो, नहीं, ये चीज है फिर वो गलत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे कोई बॉडी इस प्रकार से सर्कुलर मोशन के अंदर है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया यहां पर वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो किधर होगी, वो सेंटर की तरफ होगी, सेंटर की तरफ ये इस प्रकार लाई करेगी यहां पर, ठीक है। अब सेंटर की तरफ है तो इसका मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो गई हमारे पास, जैसे ये किसके इक्वल होती है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आपको बताया था ओमेगा क्रॉस v, ठीक है। अब ये रिलेशन हमारे पास कैसे आया, देखो हमने क्या मान लिया, जो हमें पता है कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है और एंगुलर वेलोसिटी दोनों के बीच में रिलेशन होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा। इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों साइड हमने इसका डिफरेंशिएशन कर, तो यहां क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dv बाई dt, ठीक है। इसको हम u इंटू वी से करेंगे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट है
इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज हो जाएगा क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, और इनटू में क्या हो जाएगा r, और प्लस में यहां क्या हो जाएगा, सेकंड है वो आपका एज इट इज हो जाएगा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इनटू में ओमेगा। देखो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन डी ओमेगा बाई डी टी, प्लस में सेकंड फंक्शन है वो एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास फार्मूला होता है u इंटू वी का। ठीक है, तो डीवी बाई डी टी की अगर बात करें तो किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी एक्सेलेरेशन हो गया। अब डी ओमेगा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम जो हो गया, तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलेरेशन, जिसको अल्फा से हमने डिनोट कर दिया। आर आपका एज इट इज हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया, डी आर बाई डी टी किसके इक्वल हो गया, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल वेलोसिटी के इक्वल, और यहां किसके इक्वल हो गया, ओमेगा के इक्वल। ठीक है, जो अल्फा आर आया है हमारे पास वो है ए टी, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। ठीक है, और जो ओमेगा वी है ये क्या है हमारे पास, ये है सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। ठीक है, यानी हमारे पास जो नेट एक्सेलेरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, वो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन दोनों के सम के बराबर होता है। कैसे, देखिए यहां हमने मान लिया जैसे इस पॉइंट के ऊपर सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन तो हो जाएगी इस प्रकार से, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन देखें तो यहां पर क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने इस प्रकार से, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो गई। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट अगर देखें, ये है हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इसके अलोंग होगा इस प्रकार से, ऐसे, तो ये हमारे पास नेट एक्सेलेरेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने जैसे यहां से यहां मिला दिया और इसको इस प्रकार से यहां, इनको हम नाम दे देते हैं, यहां पर इसको ए नाम दे दिया, ये बी, और ये पॉइंट यहां हो जाएगा सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक्सेलेरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, और ये है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो जो नेट एक्सेलेरेशन है वो हम निकाल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके हम यहां पर जो नेट एक्सेलेरेशन है वो निकाल सकते हैं। तो नेट एक्सेलेरेशन किसके इक्वल हो जाएगी, यानी ए नेट अगर निकालना चाहें तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और अगर रिजल्टेंट हमने फाइंड करना है तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इनका मैग्नीट्यूड और स्क्वायर, यानी फार्मूला लगाते हैं हम यहां पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये लगाते हैं हम जब हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल या सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर प्लस 2ab, और b क्या है, ये हो गया, और cos थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो cos 90 हो जाएगा 0, इसलिए हमारे पास ए नेट किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, ये हमारे पास नेट एक्सेलेरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, टेंजेंट फाइंड करेंगे। हमने मान लिया इसके साथ ये एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको नाम दे दिया बीटा एंगल दे दिया, तो टेंजेंट बीटा हम फाइंड करें किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। अब परपेंडिकुलर कौन सा हो गया हमारे पास, ये हो गया जैसे, यानी एंगल के सामने वाला ये, अब ये कौन सी है, तो ये इसके इक्वल है, दैट इज सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। तो क्या हो जाएगा, AC डिवाइड बाई 80 हो जाएगा,
यानी टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, AC डिवाइड बाई AT हो जाएगा। ये हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। इससे एक कंक्लूजन निकला हमारे पास, आप ये मत मान लेना, यहां पर इस डायग्राम से देखें कि जो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अलोंग होगी। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, ये कोई भी जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, क्योंकि हमने यहां देखा कि नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमारे पास इस प्रकार से है, और जबकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो गई और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस प्रकार से हो गई। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था हमारा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का था। तो इसके साथ आपकी जो सेकंड यूनिट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।